नमस्कार। आइए सबसे पहले कनिष्ठ अंगुली की बात करता हूँ। कनिष्ठ अंगुली सूर्य के पहले पद तक पहुँच जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति बुद्धिमान होता है, सही निर्णय लेता है, साथ ही साथ अच्छी याददाश्त होती है, भाषा शैली से दूसरों को प्रभावित करता है। ये सब उंगली इस उंगली के अंदर ये प्रभावित बातें हैं। साथ ही साथ ये जो अपने ऊपर में गैप खुला हुआ होता है, व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का भी होता है और कुछ जीवन में कर गुजरने की ऐसे व्यक्ति के अंदर हिम्मत भी होती है। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। इसका नीचे वाला फर जब इतना मोटा हो जाए तो व्यक्ति परिवार से मजबूत पैदा होता है, यानी कि जिस परिवार से है वो भी मजबूत होता है, स्थितियों के अनुसार भी और कार्यों के अनुसार भी। साथ ही साथ बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली दोनों लगभग बराबर हैं, यानी आपके जीवन के अंदर बिल्कुल समानांतरता रहेगी। यानी जीवन में अगर आप अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, अच्छी स्थितियों में रहे हैं तो जीवन के अंतिम समय तक भी अच्छी स्थिति। यदि शुरू में संघर्ष है तो जीवन भर संघर्ष, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के आप अच्छी स्थितियों में सामान्य रूप से रहेंगे, एक सार ही जिंदगी आपकी व्यतीत होगी। यह सम्मान आपका बना रहेगा। आइए बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली जब इस प्रकार की होती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति शारीरिक रूप से उतनी मेहनत नहीं करता, यानी कि शारीरिक रूप से इतनी मेहनत ना करना, परंतु यहाँ कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का धन कहीं भी डूबता नहीं है। ये बीचनी यहाँ पर इस उंगली के अंदर मौजूद है। तो अच्छा खासा शनि, यानी आपकी कोई भी जन्मपत्री हो उसके अंदर शनि आपका अच्छा होता है। अब बात कर लीजिए आपके बृहस्पति के पर्व की। यहाँ बृहस्पति की उंगली कभी नीचे किसी की मोटी नहीं मिलती। अगर आप हजारों हाथों में देखेंगे तब जाकर के मिलेगी। जब इस प्रकार की उंगली नीचे से मोटी होती है तो ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है, यानी कह सकते हैं आपकी जड़ ही मजबूत है तो आपका कोई क्या बिगाड़ेगा। तो यहाँ काम गलत कुछ भी करे लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति को यहाँ परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त रहती है। तो ये अपने आप में वो यहाँ पर ये उंगली आपके पास है। आप बिल्कुल एक तरह का ऐसा कह सकते हैं कुछ स्वाभिमानी किस्म का आदमी होता है और दान पुण्य जो है अपनी जगह पर जहाँ भी हो वहाँ पर बढ़ चढ़ करके उसमें भी भाग लेता है। चलिए बात कर लेते हैं आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत जाना जाता है अच्छी धन संपत्तियों के लिए। यहाँ इस पर्वत पर अगर मैं देखता हूँ तो ये छोटी रेखाएं काफ़ी कुछ हैं, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ पड़ा हुआ आपको मिला है, आसानी से आपने अर्न किया है, आपने अपने जीवन में संघर्ष किया है। पर्वत भी कुछ उठा हुआ है तो खर्च का सामना भी कर लेते हैं, खर्च भी आ जाते हैं, अपने आप को संभल जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। इस प्रकार की रेखाएं बुध पर्वत पर एक रूपता के साथ में नहीं नज़र आ रही। संतान के सुख सहयोग में ही मैंने देखा है कई बार ऐसे व्यक्तियों को संतान भी देरी से उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और यहाँ से निकल कर रेखा बुध को पहुँचे, दूर स्थानों से व्यक्ति धन लाभ कमाता है। साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर यदि आप कभी मेहनत करते तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते थे। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप राज्य सरकार के टेंडर्स ले सकते हैं उनके द्वारा, और अगर ऐसा भी नहीं आता तो दूर प्रांतों से जुड़ करके, दूर देश से जुड़ करके आप धन लाभ कमा सकते हैं। यानी मेरे हिसाब से अगर आप सरकारी की नौकरी के लिए मेहनत करते तो आपको राज्य सरकार की नौकरी मिलने के योग यहाँ पर थे। अब बात करता हूँ आपके शनि पर्व की। शनि पर्व पर इतनी अच्छी रेखाएं इकट्ठी हो जाएं तो व्यक्ति जीवन के अंदर करोड़ों पति होता है, यानी धन की कोई भी किसी भी प्रकार से जीवन के अंत समय तक आपके पास कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार की रेखा यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ऊर्जित रेखाएं आपके पास मौजूद हैं। अब बृहस्पति के पर्व के लिए बात करता हूँ। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर पहुँचने वाली मंगल पर्वत से लेकर के हर बृहस्पति पर्व से निकल कर के रेखा और सिर्फ शनि पर्व का संपर्क बना रही हैं। व्यक्तिगत टेक्निकल कार्यों से, कितनी बार मैंने देखा टेक्निकल कार्यों से, कितनी बार देखा मैंने राज्य सरकार के कार्यों से, कितनी बार देखा पुलिस अधिकारी के रूप में, कितनी बार देखा इंजीनियर्स के रूप में, तो ये और कितनी बार देखा जमीनों के द्वारा। तो ये इस तरह का मंगल का ज़बरदस्त सपोर्ट शनि पर्व को दे रहा है। तो कितनी तेज़ी से आप धन कमाएंगे, कितनी प्रॉपर्टी अपने जीवन में बनाएंगे, ये बहुत अच्छी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपने सवाल भी कराया हाउ मैनी प्रॉपर्टीज आई कैन बाई, कितनी ही खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से तो कम मैं समझता हूँ 4 से 5 प्रॉपर्टियाँ
निश्चित रूप से ऐसा आदमी खरीदता है और कई बार गाड़ियाँ भी बदलता है। तो चलिए, ये बृहस्पति पर्व का यहाँ पर आपका अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बता रहा है। अब बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। ये रेखा पूरी की पूरी शुरू से लेकर आखिर तक यदि देखें तो यहाँ अच्छी रेखा नहीं है। जब इस प्रकार की रेखाएं बृहस्पति की यहाँ हृदय रेखा मिलती है तो ये रोग के लिए जानी जाती है। कई बार तो ऐसे लोगों को मैंने परमानेंट ही रोग देखा है, कुछ ना कुछ ऐसा रोग लगा रहता है कि उसकी वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ आपको लगातार रोग, और साथ ही साथ अगर कहें तो थोड़ा सा पत्नी से मतभेद भी। तो ऐसी स्थिति को दिखलाने वाली ये आपकी हृदय रेखा। तो यहाँ एक सिंबल मिला कि आप सबसे पहले सेहत का ध्यान रखिए। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा, और मैंने बताया आपको कि मंगल रेखा से निकल करके शनि पर्वत को रेखा जा रही है। मंगल पर रेखा से निकल करके सूर्य पर्वत यानी दूर स्थानों से संपर्क में आएंगे तब धन मिलेगा। और मंगल रेखा से निकल करके फिर शनि को रेखा जाने वाली, ये इतनी सारी रेखाओं का संपर्क बुध पर्वत को पहुंचने वाली, यानी मेहनत करते जा रहे हैं और धन प्राप्त करते जा रहे हैं। मंगल से मंगल का संपर्क भी नौकरियों से संबंधित माना जाता है। तो ये अपने आप में काफ़ी सारी मंगल पर्वत से रेखा निकलने वाली, यानी आपके पास बहुत योजनाएं हैं और उसके द्वारा आप यात्राएं, धन प्राप्त करना, ये सब चीज़ें प्राप्त करते हैं। चलिए, ये आपकी मैंने बताया। द्वितीय मंगल पर्वत पर कहीं पर अभी कोई ऐसी रेखा नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा मुकदमे की रेखा मुझे जहाँ से लगती हैं हल्की सी, तो किसी झगड़े झंझट मुकदमे से थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। इस प्रकार की यहाँ रेखा, एक ये एक्स का चिन्ह यहाँ पर आपके लास्ट में बन रहा है, तो थोड़ा इससे भी आप सावधान रहिएगा। अब जीवन के अंदर ज़्यादा रिस्क ना लें, स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में मुझे स्वास्थ्य की और भी ज़्यादा चिंता है। तो ये द्वितीय मंगल पर्वत हुआ। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। देखिए, ये बुद्धि रेखा जाकर के और यहाँ से दो मुखी हो गई और इसने केवल जाकर के ये रुक गई कहाँ पर? केवल और केवल शनि पर्व की रेखा पर। जब इस प्रकार की रेखा व्यक्ति के हाथ के अंदर होती है और शुरू में एक्स बना करके एक दूसरे को काट करने वाली रेखाएं चलती हैं, तो व्यक्ति आसान नहीं है, यानी कि बहुत डिफिकल्ट स्थिति का है। उसको कब क्रोध आ जाए, कब वो क्या कर दे, कब किस प्रकार का रिस्क ले ले, कब पत्नी से लड़ बैठे, इस तरह का। लेकिन साथ ही साथ इस रेखा के अंदर शुरू में सिर्फ एक ही बात फंसी हुई थी और वो है केवल धन धन धन। तो ये आपकी एक पहली बुद्धि रेखा। और दूसरी बुद्धि रेखा जो यहाँ से निकल रही है ऊपर से, ये आपको बुद्धि रेखा नहीं, ये वाली देखिए, इसको कई मनीषियों ने शुक्र वलय का रूप भी दिया है। ये बुद्धि रेखा इस तरह से निकल रही है। तो यहाँ ये अपने आप में वो चीज़ है आपके जीवन के अंदर जो जब बृहस्पति से चलती है तो भगवान की कृपा प्राप्त करके जीवन में बुद्ध तक पहुँचना, यानी कि ऐसा व्यक्ति ने सोचा ना हो और उसकी ज़िंदगी में इस तरीके से धन की प्राप्ति हो जाए। तो ये उस ऊपर वाली रेखा का फल। नीचे जो आपकी ये दूसरी रेखा चलती है, इसका रोल शुरू होता है आपके जीवन में 10, 20, 30 लगभग 32 वर्ष से या 30 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक के बीच में ये दूसरी बुद्धि रेखा का उदय आपके यहाँ पर होता है और ये जाकर पहुँच जाती है पूरी रेखा को पार करते हुए। ऐसा भी संभव है कि 32 से 35 के बीच में आप विदेश से जुड़े हों। तो ये उस प्रकार की दूसरी रेखा, और इसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन आपने कुछ लिया है, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा दीप भी बना है, तो उसमें कोई स्थिति का सामना, किसी भी टिपिकल स्थिति का सामना, कई बार तो मैंने देखा कि ऐसी स्थितियों में व्यक्ति गलत निर्णय के कारण बहुत बड़े धन का नुकसान भी उठा जाता है, कई बार शारीरिक रूप से भी बड़ा नुकसान उठाया जाता है। तो ये उस प्रकार के सिंबल यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपके सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। यहाँ चंद्र पर्वत ये निकलने वाली रेखाएं, दूर स्थान से जुड़ने वाली रेखाएं सहायक रेखाओं के रूप में निकल करके बुध पर्वत को देखती हैं। ऐसा नहीं है व्यापार के अंदर कोई एक रूपता चली गई, या अगर व्यापार करेंगे तो व्यापार में आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा संघर्ष है आपके जीवन के अंदर। तो ये अपने आप में यहाँ इन रेखाओं का मतलब है। तो जीवन में कहीं भी एक रूपता नहीं है, काफ़ी संघर्ष है, ये दिखलाने वाली रेखा यहाँ पर मौजूद है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा यहाँ से चली और ये जाकर के
अब एक ही कार्यों के द्वारा ये पत्नी के सहयोग से, या ये शुक्र पर्वत से रेखा निकली है, यानी पत्नी के आने के बाद भाग्य उदय, इस तरह की रेखा कहलाती है। और अच्छे संसाधन से दूर प्रांतों में जाकर के अच्छे संसाधन प्राप्त करना, तो ये भाग्य रेखा ऊपर तक जाकर के आपकी जो मैं दिखला रहा था और बिल्कुल ऊपर तक चली गई एक रूपता के साथ में, यानी कि वर्तमान से लेकर जीवन के 55 वर्ष तक एक ही काम में आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा के रूप में ये रेखा मौजूद मिली। चलिए, ये अपने आप में बहुत संघर्ष है। आगे वाले आने वाले जीवन में स्वास्थ्य की विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ इस प्रकार की पीड़ित रेखाएं बता रही हैं। तो ये सब हो गया। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। इतना चौड़ा शुक्र पर्व जब व्यक्ति को मिलता है तो ये व्यक्ति के जीवन में काफ़ी संपत्ति अर्जित करवाता है, पैतृक रूप से भी मजबूती दिलाता है। तो ये शुक्र पर्व पूरी सुख सुविधाओं से सज्जित आपको मिला है, तो ये अच्छा शुक्र पर्व की गिनती में आता है। मंगल रेखाओं से निकल करके जब शुक्र पर्वत को भी रेखा आने लगे, सहायक रेखाएं, तो जरा चरित्र के प्रति सावधानी रखें। ये अपने आप के घमंड के कारण कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई गलत कदम उठा जाए और उससे भारी नुकसान उठा जाए। इस प्रकार का ये सपोर्टिंग रेखा मंगल रेखा है, जिसने आपके जीवन में आपको मुसीबतों से कई बार निकाला है। तो ये आपकी आयु रेखा है और आयु रेखा यहाँ पहुँच गई है लगभग 77-78 वर्ष मणिबंध के बाद। तो ये आपकी आयु रेखा है। तो यहाँ सारी रेखाओं को मैंने बताया। मैं आपके सवाल ले लेता हूँ थोड़ा सा। आपने कहा क्या मैं यूएसए में सेटल होऊंगा और कितने वर्ष तक मैं वहाँ रुक पाऊँगा, ये आपने कहा। और यहाँ आपकी एज है इस समय पर 42 वर्ष, और 42 वर्ष पर यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह ये बन रहा है इस जगह पर। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर 48 तक ही रुक पाएंगे। अभी तो ऐसा ही नज़र आ रहा है जो रेखा यहाँ पर है। अभी तो मुझको लगता है आप 48 वर्ष तक ही रुक पाएंगे। तो चलिए, ये आपका हो गया। सेटलमेंट कोई भी यहाँ पर दिखलाई नहीं रहा, स्थायित्व यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। आपने कहा बच्चों की एजुकेशन कैसी है, बच्चों की जन्मपत्री भेजेगा, उसके अनुसार हम बता पाएंगे कि बच्चों की एजुकेशन कैसी रहने वाली है। प्रॉपर्टी मैंने बता ही दिया, कई प्रॉपर्टियों के मालिक आप अपने जीवन में बनेंगे। तो चलिए, आपके सब रेखाओं पर्वतों सब चीज़ों को देखा। सबसे ज़्यादा मैं चिंता हूँ तो ये कि कोई ज़्यादा रोग ना लगे आपको शरीर में, और साथ ही साथ कोई क्रोध में आकर के कोई गलत निर्णय ना ले लें। तो दो चीज़ों को मैं ज़्यादा कहूँगा। तो चलिए, मैं बताता हूँ आप क्या करें अपने जीवन में जो आपको सद्बुद्धि के साथ आप सही निर्णय लेकर के अपने जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के साथ जी सकें। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आपको रोज़ाना अपने पूजा पाठ के अंदर आपको संकट नाशन, गणेश स्रोत और साथ ही साथ रुद्राष्टकम और देवी कवच, 3 वे पूजा हैं। देवी कवच आपको स्वास्थ्य से बचाने के लिए, देवी कवच, संकट नाशन गणेश स्रोत सारी मुसीबतों से बचाने के लिए, रुद्राष्टकम आपको जो है वो भी रोगों से बचाने के लिए ही काम आता है, लेकिन उसमें लक्ष्मी का स्रोत भी कहीं बन जाता है। तो आप अगर कुछ भी ना पढ़ना चाहें तो कम से कम देवी कवच तो पढ़ें, वरना ये तीनों पूजा करें। और लगा आपने अगर हाथ के अंदर पुखराज पहन रखा है तो ठीक पहन रखा है। तो बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।